मसीह की बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। स्पीना पत्रस कलाम हक चैनल पर आपके साथ हाजिर हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कहानी में सीखा कि फ़िरौन के ख्वाबों की जो ताबीर थी वो यूसुफ ने की थी, और इसके आगे हम आज कहानी सीखते हैं। तो मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो अभी आपको एक आयत सुनाएगी। मेरा नाम सलवा शहबाज है और मैं आपके सामने एक आयत पेश करूंगी। मत्ती की अंजील 22 बाब 35 से 30 आयत। उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यूं है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कहानी में सीखा कि यूसुफ जो है उसने फ़िरौन के ख्वाबों की ताबीर की, और उन्होंने उसके नजूमियों ने और जो जादूगर बादशाह ने बुलवाए जो ख्वाब की ताबीर ना कर सके। तो जब यूसुफ ने ये मशवरा दिया कि कोई ऐसा शख्स इस मुल्क का हुक्मरान बने जो 7 सालों में जो अनाज है उसको वो इकट्ठा कर सके, उन 7 बरसों के लिए जो काल के थे। तो उन दानिश्वरों ने और उन जादूगरों ने जो बादशाह के हुजूर बैठे हुए थे, उन सब ने कहा कि खुदा की रूह जो है वो यूसुफ में है और खुदा जो है वो यूसुफ के साथ काम करता है। तो हम इससे अच्छा और बेहतर शख्स यहाँ पर कैसे तलाश करें? हम ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ ही को इस मुल्क में जो है उसका वो हुक्मरान बना देते हैं, ताकि यूसुफ से बेहतर हमें और कोई शख्स मिल नहीं सकता। तो बच्चों, बादशाह को ये बात जो है वो बहुत पसंद आई और उसने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम यूसुफ ही को इस मुल्क का हाकिम बना देते हैं, जो इस सारे मुल्क की हुक्मरानी करेगा, और जो 7 साल जो अच्छे और खुशी के होंगे, जिसमें खुदावन जो है वो अफराद से अनाज को हमें देगा, वो सारा काम जो है वो यूसुफ को सौंप देते हैं। और सेम ऐसा ही हुआ, और उन्होंने यूसुफ को वो सारा काम जो है वो सौंप दिया। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उसको बारीक जो उसका वो लिबास था खूबसूरत, वो यूसुफ को पहनाया गया, उसे सोने का ताज पहनाया गया, ताकि यूसुफ जो है अब वो सारे मुल्क मिस्र का जो है वो क्या बन जाए, हाकिम बन जाए। और यूसुफ को बादशाह ने ये हुक्म दिया कि यूसुफ को रथ पर सवार करो और पूरे मुल्क मिस्र का दौरा करवाओ, ताकि मुल्क मिस्र में लोग जाने कि यूसुफ जो है वो अब इस मुल्क का हुक्मरान बन गया है। और बादशाह ने सारा जो मुल्क का इंतज़ाम था वो सारा यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और यूसुफ 30 बरस का था जब उसने मुल्क मिस्र में दौरा किया, और लोगों ने यूसुफ को कबूल किया। और यूसुफ ने जैसे जैसे साल बीतते गए, और उसने उस अनाज का जो कुछ हिस्सा था वो बचाता और उसको वो रखता जाता, ताकि वो उन काल के सालों में वो अनाज जो है वो काम आ सके। और यूसुफ की फिर शादी जो है वो भी मुल्क मिस्र ही में हुई, और उसकी बीवी का नाम जो था अस्नात था। और ऐसा हुआ कि बच्चों, जब वो 7 साल जो थे, उन्हीं 7 सालों में यूसुफ के 2 बेटे पैदा हुए। बड़े का नाम मनसी और छोटे का नाम इफ्राइम यूसुफ ने रखा। और बच्चों, यूसुफ जो था वो उस पूरे मुल्क मिस्र का हुक्मरान बना, और यूसुफ जो था वो बड़ा खुशहाल था। बच्चों, जब यूसुफ इतना खुशहाल था, और यूसुफ की खुशहाली का जो राज था वो ये था कि खुदा की रूह जो थी वो यूसुफ में काम करती थी, वो खुदा के साथ चलता था, वो खुदा के खौफ में रहता था। तो बच्चों, हम इंसान होते हुए जब हम खुदावन के खौफ को अपने दिल में रखते हैं, तो खुदावन के जब हम हुजूर झुकते हैं, और खुदावन जो है वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, जिस तरह यूसुफ को नहीं उसने छोड़ा। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया गुलामी में, लेकिन यूसुफ जब खुदा के खौफ में चलता था, खुदावंद उससे प्यार करता था, तो यूसुफ अकेला नहीं रहा, बल्कि वो देखें इतने बड़े मुल्क का
हुक्मरान बन गया और बादशाह को कुछ होश नहीं था, बल्कि यूसुफ को खुद भी इस बात का इल्म नहीं था कि मुल्क मिस्र में उसने कितना अनाज जो है वो जमा कर रखा। तो इसके साथ ही आज की कहानी हम यहाँ तक ही, इसके बाद हम अगली कहानी में आपके साथ हाजिर होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों की वीडियो बनाएं, गीत के ज़रिए, आयत के ज़रिए, वो हमें इस नंबर पर सेंड करें ताकि हम आपके बच्चों की वीडियो कलाम हक चैनल पर चला सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली कहानी में फिर हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू।